हयातुस सहाबा। टॉपिक हज़रत अबू सलमा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मदीना को हिजरत। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना जाने का पक्का इरादा कर लिया तो उन्होंने मेरे लिए अपने ऊँट पर कजावा बांधा, फिर मुझे उस पर सवार कराया और मेरे बेटे सलमा बिन अबी सलमा को मेरी गोद में मेरे साथ बिठा दिया। फिर वे अपने ऊँट को आगे से पकड़कर मुझे ले चले। जब मेरे कबीले बनु मुगीरा के आदमी ने उनको यूं जाते हुए देखा तो उनकी तरफ खड़े हुए और कहा कि तुम्हारी जान पर हमारा जोर नहीं चलता। अपने बारे में तुम अपनी मर्जी चलाते हो, हमारी नहीं मानते, लेकिन हम अपनी इस लड़की को कैसे तुम पर छोड़ दें कि तुम उसे दुनिया भर में लिए फिरो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मेरे कबीले वालों ने यह कहकर ऊँट की नकल हज़रत अबू सलमा के हाथ से छीन ली, मुझे उनसे छुड़ा कर ले गए। इस पर हज़रत अबू सलमा के कबीले बनु अब्दुल असद को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जब तुमने अपनी लड़की उम्मे सलमा हमारे आदमी अबू सलमा को इससे छीन ली है तो हम अपना बेटा सलमा तुम्हारी लड़की के पास नहीं रहने देंगे। तो मेरे बेटे सलमा पर उनकी आपस में खींचातानी शुरू हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने उसका बाजू उतार दिया। बनु अब्दुल असद उसे लेकर चले गए। मुझे बनु मुगीरा ने अपने यहाँ रोक लिया। मेरे खाविंद अबू सलमा मदीना चले गए। इस तरह मैं, मेरा बेटा, मेरे खाविंद, हम तीनों एक दूसरे से जुदा हो गए। मैं हर सुबह 12 अब्ता मैदान में जाकर बैठ जाती थी और शाम तक वहीं रोती रहती थी। यूं लगभग 1 साल बीत गया, यहाँ तक कि एक दिन कबीला बनु मुगीरा का एक आदमी मेरे पास से गुजरा। वह मेरा चचेरा भाई था। मेरी हालत देखकर उसे मुझ पर तरस आया तो उसने बनु मुगीरा से कहा, क्या तुम उस मिस्कीन औरत को जाने नहीं देते? तुम लोगों ने उसे, उसके बेटे और खाविंद तीनों को अलग अलग कर रखा है। इस पर बनु मुगीरा ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहती हो तो अपने खाविंद के पास चली जाओ। फरमाती हैं कि इस बार बनु अब्दुल असद ने मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। मैंने अपने ऊँट पर कजावा बांधा, फिर मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाया। फिर मैं मदीना अपने शौहर के पास जाने के लिए चल पड़ी। मेरे साथ अल्लाह का कोई बंदा नहीं था। जब मैं तनईम पहुंची तो मुझे वहाँ बनु अब्दुद्दार के हज़रत उस्मान बिन तलहा बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु मिले। उन्होंने कहा, ए बिनते अबू उमैया, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, अपने शोहर के पास मदीना जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई है? मैंने कहा, अल्लाह और मेरे इस बेटे के अलावा कोई मेरे साथ नहीं। वह कहने लगे, अल्लाह की कसम, तुम्हें तो यूँ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए उन्होंने ऊँट की नकील पकड़ी, मेरे साथ चल पड़े। मेरी ऊँट को खूब तेज चलाया। अल्लाह की कसम, मैं अरब के किसी आदमी के साथ नहीं जा रही जो उनसे ज़्यादा शरीफ और अच्छे अखलाक वाला हो। जब वे मंजिल पर पहुंचे तो मेरे ऊँट को बिठाकर खुद पीछे हट जाते। जब मैं ऊँट से उतर जाती तो मेरे ऊँट को लेकर पीछे चले जाते और उसका कजावा उतार कर किसी पेड़ से बांध देते। फिर एक तरफ को किसी पेड़ के नीचे जाकर लेट जाते। जब चलने का वक्त आता तो मेरे ऊँट पर कजावा बांधकर आगे मेरे पास जाकर उसे बिठा देते, खुद पीछे चले जाते। मुझसे कहते, इस पर सवार हो जाओ। जब मैं सवार होकर अपने ऊँट पर ठीक तरह बैठ जाती तो अगली मंजिल तक मेरे ऊँट की नकेल आगे से पकड़कर चलते रहते। उन्होंने सारे सफ़र में मेरे साथ यही तरीका रखा, यहाँ तक कि मुझे मदीना पहुँचा दिया। जब कूबा में बनु अमर बिन औफ की आबादी पर उनकी नज़र पड़ी तो मुझसे कहा, तुम्हारा शौहर इस बस्ती में है, तुम इसमें दाखिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। हज़रत अबू सलमा वहीं ठहरे हुए थे। फिर वहाँ से वह मक्का वापस चले गए। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि अबू सलमा के घराने ने जितनी मुसीबतें बर्दाश्त की, मेरे ख्याल में किसी और घराने ने इतनी मुसीबतें बर्दाश्त नहीं की। और मैंने हज़रत उस्मान बिन तलहा से ज़्यादा शरीफ और अच्छे अखलाक वाला सफ़र का साथी नहीं देखा। हज़रत उस्मान बिन तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए। उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद ने इकट्ठा हिजरत की।